बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 26 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। दिनांक 2/9/2020 है। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी एंट्री फिलअप करनी है। विद्यार्थी का नाम भरना है, कक्षा अध्यापक का नाम भरना है। ठीक है, चलो अब जो हमारा पद्यांश है हम इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। और तुम्हें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, एक तरफ राम है, एक तरफ लक्ष्मण है, बीच में परशुराम जी है। ओके, चलो अब हम इस पद्यांश को पढ़ते हैं। तुम तो कालूहाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जनी देहु दोषी मोहि लोगु, कटुवादि बालकु वध जोगु, बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, यह अब यहू मर निहार भाषाचा, कौशिक कहाँ छमु अपराधु, बाल दोष गुण गनी न साधु, खर कुठार में अकुरुन कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही, उत्तर देत छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न एत एही काठी कुठार कठोरो, गुरही उर्नी होतु श्रम थोरे, गनी सुनु कह हृदय हसी गुनही, हरि अवजू, आई में खांड ने उख में अर्जू, ने बूझ अबूझ। बेटा ये हमारा गद्यांश था, ये हमारा पद्यांश है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। अब मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ। ओके, अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को ठीक से हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। इसे बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋणी हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात शत्रु विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, आप भी ना समझ बने हुए हैं और इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों ये हमारी व्याख्या थी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अर्थ के लिए पद्यांश से उचित शब्द ढूंढी। ठीक है, अब तुम्हें पद्यांश से शब्द ढूंढने हैं, तुम्हें ये अर्थ दिया हुआ है। पहला हमारा है कठोर। कठोर का हमारे पद्यांश में क्या है? कठोरा। कठोर का है हमारे पद्यांश में, देखो मैं आपको लिख के बता देती हूँ बच्चों, हमारे पद्यांश में कठोरा। ठीक है, उसके बाद है लोग। लोग का हमारे पद्यांश में है इसका आंसर लोग, आपको हलंत लगाना है। उसके बाद तीसरा है मारे जाने योग्य। अब ये हमारा हो जाएगा वध सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया बेटा, वध जोगु, ये हमारा हो गया वध जोगु। ठीक है, अब हमारा है विश्वामित्र। विश्वामित्र को यहाँ पे क्या कहा गया है? कौशिक है हमारे पद्यांश में। ओके, पद्यांश में हमारे कौशिक है विश्वामित्र का। चलो अब अगला है हमारा क्षमा। क्षमा का यहाँ पे है क्षमी। ओके, उसके बाद है गिन्ना। गिन्ना का गन्ही, गनी है। उसके बाद है दया रहित। दया रहित का है हमारा अकरून। उसके बाद बच्चों हमारा है नेक्स्ट है लोहे या फौलाद की बनी हुई। लोहे या फौलाद की बनी हुई क्या होती है? आय में या खांड। ठीक है, इसको खांड भी लिख सकते हो आप लोग, ये खांड है। ओके, उसके बाद है गन्ने से बनी हुई, ये होता है ऊख में। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन है, परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से लक्ष्मण के लिए क्या क्या कहा, और पद्यांश को पढ़कर बताइए। देखो बच्चों इसमें क्या क्या कहा था। परशुराम जी ने कहा था कि मैं दया रहित विरोधी हूँ, लेकिन केवल तुम्हारे प्रेम के कारण इस गुरुद्रोही और अपराधी बालक को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे कठोर कुठार से काट देता।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्वामित्र जी हृदय में क्यों हंसे। देखो बच्चों, विश्वामित्र जी हृदय में इसलिए हंसे क्योंकि अभिमान में परशुराम जी राम और लक्ष्मण को कमज़ोर समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि राम और लक्ष्मण क्या हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूसरों की क्षमा को कम नहीं समझना चाहिए, प्रस्तुत कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यह कथन सही है, हमें दूसरों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इससे हमें अभिमान होता है और नैतिक तौर पर यह सही नहीं माना जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई घटना लिखते हैं, कोई ऐसी घटना याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार या विरोध किया हो। देखो बेटा 5 क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे घर के बाहर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, मैं उन्हें खेलता हुआ देख रही थी। जैसे एक लड़के ने बॉल को हिट किया, वह चलकर खिड़की के शीशे से टकराई और शीशा टूट गया। बच्चे ने शीशा टूटा देखा और वहाँ से भागे। एक छोटा लड़का वहाँ खड़ा था, वह खेल नहीं रहा था, बस देख रहा, जो खेल था उसको देख रहा था। मेरा बड़ा भाई साइकिल पर कहीं बाहर से आ रहा था, उसने लड़के को भागते और खिड़की के टूटे शीशे को देखा। उसने झपट कर उस छोटे लड़के को पकड़ लिया और इससे पहले कि वह उस पर हाथ उठा पाता, मैंने उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि शीशा तोड़ने में उस लड़के का कोई भी हाथ नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है बच्चों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ओके, संज्ञा और जो सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेहनती बालक है, मीठा आम है। तो पद्यांश के भावार्थ में से 4 विशेषण हमें ढूंढ के लिखने हैं बच्चों। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो अब यहाँ पे जो मैंने ढूंढे हैं मैं आपको आंसर दे देती हूँ इनके। जो फर्स्ट है वो मैंने ढूंढा यहाँ पे गुरुद्रोही। ठीक है, हमारा है गुरुद्रोही पहला। उसके बाद दूसरा है अपराधी। आप भी और भी ढूंढ सकते हो इसमें अपनी मर्जी से। मैंने फिर तीसरा ढूंढा इसमें कठोर कुठार। ओके, कठोर कुठार रह बच्चों, ठीक है, कठोर कुठार। एक मिनट मैं इसको दोबारा, कठोर कुठार है बेटा ये। कठोर तीसरे नंबर पे कठोर कुठार है, कठोर कुठार है। उसके बाद 4 है कठोर वचन भी है बच्चों इसमें, कठोर वचन। 5 पे है साधारण क्षत्रिय भी है, साधारण क्षत्रिय। ठीक है, साधारण क्षत्रिय भी है। आप और भी ले सकते हो बच्चों, जैसे 6 पे मैंने लिया इसमें भयानक फरसा भी है, भयानक फरसा। ओके, ठीक है। तो मैंने आज की हमारी जो वर्कशीट है बच्चों ये कंप्लीट हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके टाइम से भेजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मैंने सब क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार सुनिए, उसके बाद अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करिए। ओके।